हेलो एवरीवन। तो चलिए, नेक्स्ट वीक हम लोगों को गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे, ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो ये जो लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। इसके पहले जो 2 वीक थे ना, उसमें देखिए आप, यहाँ पे एक विक बन गई है, यहाँ पे आपको विक दिखेगी। मगर ये इस वीक ने एक कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक दे और फिर इस 480 का जो लेवल है ना, इसको आसानी से ये ब्रेक कर ले। जो बियरिश ट्रेंड इसमें चल रहा है, इसको कंटिन्यूस रखे। तो मोस्ट लाइकली हम लोगों का नेक्स्ट वीक का प्लान सेलिंग का रहने वाला है। तो चलिए, अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे। ठीक है, अब ये गोल्ड का यहाँ पे देखोगे ना, ये है 1 आवर का चार्ट। ठीक है, ये जो 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 सप्लाई जोन्स दिख रहे हैं, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डिमांड जोन है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और किस तरीके से ये नीचे अगर 480 को क्रॉस करता है तो क्या कंडीशन के साथ हम लोग सेल करेंगे, उसको भी मैं काफ़ी अच्छी डिटेल में आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, जब भी हम लोगों के पास एक सप्लाई और डिमांड जोन होता है ना, तो हम लोग जनरली उस सप्लाई डिमांड जोन के अंदर बाई और सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। वहाँ पे भी हम लोग एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग बाई और सेल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा लास्ट वीक के लास्ट डे में काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ आया है। अब देखिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक जोन बना हुआ है। ये पहला सप्लाई जोन है जहाँ से एक ब्रेक डाउन हम लोगों को मिला था 595 और 615 का। ये देखिए, 595 और 615 का ये एक जोन है, सप्लाई जोन। इसमें हम लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर मार्केट इस जोन के अंदर इस तरीके से अंदर आता है अपनी सप्लाई जोन में, ठीक है, और एक 15 मिनट में एक रिजेक्शन, 15 मिनट के चार्ट पे एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो थोड़े से पुल बैक के साथ हम लोग एक अच्छा खासा सेल का एक यहाँ नीचे की डाउन साइड में एक ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों का पहला इंटरेस्टेड जोन है, सप्लाई जोन। ठीक है, चलिए, अगर जस्ट इन केस मार्केट इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और ये क्लियरली इसको ब्रेक कर देता है, 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है, 4 आवर की कैंडल, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ, 4 आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इस जोन के ऊपर इस तरीके से क्लोज हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे एक पुल बैक आने का। ठीक है, एक पुल बैक आएगा यहाँ पे, ये जो जोन मैंने आपको बनाया हुआ है ना, 565 580 का जोन पुल बैक आता है। इसके बाद हम लोगों को 15 मिनट के चार्ट पे एक और रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिलता है। रिजेक्शन मतलब हेमर कैंडल अगर अपन को मिलती है यहाँ पे, या एक इनगल्फिंग कैंडल अपन को मिलती है यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर पाएंगे। अगर सपोज करो एच 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है और कंटिन्यूस रहती है, तो हम लोग कोई कुछ नहीं करेंगे इसमें, इसको कंटिन्यूस जाने देंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोगों का सप्लाई जोन, इंटरेस्टेड सप्लाई जोन ये रहेगा 635 650 का। सेम यहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, इसमें एंटर किया, इसके बाद अगर यहाँ पे 15 मिनट में हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो छोटे से पुल बैक के साथ फिर हम फिर नीचे की साइड एक अच्छा खासा सेल ट्रेड यहाँ पे ले पाएंगे, क्योंकि मेन प्लान हम लोगों का सेलिंग का ही है। ठीक है, तो आप इन दोनों सप्लाई जोन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग इन सप्लाई जोन में ब्लाइंडली सेल नहीं करेंगे, मार्केट को इसमें एंटर करने देंगे, इसके बाद रिजेक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से सेल करेंगे इस जोन से। अगर रिजेक्शन आएगा तो इस जोन से सेल करेंगे, अगर इस जोन से कोई रिजेक्शन नहीं आया, तो फिर हम लोग इस जोन के बाद रिजेक्शन का वेट करेंगे और
यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक डिमांड जोन भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये जो डिमांड जोन है, ठीक है, 565 580 का, ये डिमांड जोन, कब अपन को इस डिमांड जोन में ट्रेड करना है? अगर मार्केट इस वाले सप्लाई जोन में एंटर करता है, ठीक है, और 4 आवर की कैंडल, ध्यान रखना, 4 आवर की कैंडल अगर इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, 4 आवर की कैंडल, ध्यान रखना, क्लोज होती है, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे पुलबैक का। ठीक है, पुलबैक का वेट करेंगे, पुलबैक आएगा, फिर यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल रिजेक्शन देती है, बुलिश रिजेक्शन, ठीक है, लोअर बिग के साथ इस टाइप से बने, या एक इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बने, तो हम लोग यहाँ से यहाँ इस टारगेट के लिए एक बाई ट्रेड लेंगे। ठीक है, बाय की कंडीशन बहुत ध्यान रखना कि ये वाली 4 आवर की कैंडल इस वाली जोन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम लोग पुल बैक के साथ बाई करेंगे। अगर ये क्लोज, स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है और कंटिन्यूअस रहती है ना, तो फिर हम इस वाली जोन के अंदर फिर एक रिजेक्शन का वेट करेंगे, और मेन जो प्लान है अपना सेलिंग का, वो सेलिंग का हम लोग प्लान इसमें रखेंगे। ठीक है गाइस, तो अब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कब हमको यहाँ पे सेल करना है, कब हम लोगों को इस जोन के अंदर सेल करना है, और किस कंडीशन में हम लोगों को इस जोन के अंदर बाई करना है। ठीक है, आई होप अभी तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे बात कर रखी है कि वीक में हम लोगों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। सपोज करो ये ऐसा होता है कि मार्केट इन जोनों के अंदर, इन जोन के अंदर जाता ही नहीं है और कंटिन्यूअस रहता है, तब अपन को क्या करना है? तब आप ये एक 480 का जो लेवल आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 480 का लेवल, ठीक है, 480, हम क्या चाहते हैं, एक 4 आवर की कैंडल, अगर 4 आवर की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज होती है, 1 आवर की नहीं, क्योंकि 1 आवर की कैंडल हो सकता है इसके नीचे आए और उसके बगल में एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी और फिर ये ऊपर की ओर कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक 4 आवर की कैंडल, 4 आवर की कैंडल का वेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 आवर की कैंडल इस 480 के लेवल के नीचे क्लोज होगी ना, तभी एक पुल बैक के साथ फोर फोर सपोज ये 450 के अराउंड क्लोज हुई 4 आवर की कैंडल, तो हम लोग फिर 480 या 500 के लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पे एक सप्लाई जोन रहेगा, यहाँ पे फिर एक 15 मिनट पे हम लोग रिजेक्शन का वेट करेंगे, इस टाइप से उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल का वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस सेलिंग में जुड़ जाएंगे इस वाले ट्रेड में। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है। और भी स्ट्रॉन्ग हमको कंफर्मेशन तब मिल सकता है जब ये यहाँ पे 480 के नीचे एक डे की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो गई 480, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा, क्योंकि हो सकता है 4 आवर की कैंडल में भी ऐसा सिचुएशन बन सकती है कि सपोज करो एशिया सेशन में और ये लंदन सेशन में इस टाइप से 4 आवर की कैंडल बने, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में इतनी बड़ी 4 आवर की कैंडल वापस अंदर ही चली जाए लिक्विडिटी ग्रैब करके, और फिर ऊपर की साइड बुलिश कंटिन्यूएशन हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर आप डे कैंडल का वेट कर पाओगे ना इसके नीचे, 480 के नीचे, तो ये अपने लिए और भी ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बात की है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपसे बोला है कि एक 4 आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, इसके बाद जो पुलबैक आएगा ना, पुलबैक में भी हमको एक कंफर्मेशन चाहिए। इस मैं कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे एक कंफर्मेशन का होना चाहिए, तभी हम लोग करेंगे सेल। नहीं तो हो सकता है 4 आवर की कैंडल क्लोज हो और नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल कंटिन्यूअसली बुलिश में चली जाए। आप हो सकता है इस जोन के अंदर हम लोगों का ये कैंडल एंटर की और आप डायरेक्टली इसको सेल कर दो बिना कंफर्मेशन के, तो हो सकता है ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हुए चली जाए, ये वाला कैंडल, ये वाली जो बुलिश कैंडल बनेगी 4 आवर में। तो इसलिए इस 480 के नीचे 4 आवर की कैंडल को क्लोज होने देना, इसके बाद पुल बैक जो आएगा उसमें भी 15 मिनट में एक रिजेक्शन मिलना चाहिए अपन को।
ठीक है ना, वो रिजेक्शन हमको कंफर्म करेगा कि ये जो 480 का लेवल है ये बढ़िया अच्छे तरीके से क्लोज हुआ है। तो ये रिजेक्शन जो मिलेगा उसके साथ हम लोग फिर एक सेलिंग का एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। नहीं तो हो सकता है 4 आवर की कैंडल बुलिश बेयरिश क्लोज हो, उसके बगल में एक 4 आवर की कैंडल कंटिन्यूस उसके बगल में एक बड़ी हो जाए और हम लोग यहाँ पे ब्लाइंडली सेल कर दें बिना कोई कंफर्मेशन के, और डायरेक्ट हम लोगों का स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाए। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए एक डे की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होगी ना 480 के नीचे, तो ये हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपसे एक कंटिन्यूस सेल की बात कर ली है। ठीक है। अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो इस सप्लाई जोन को कैसे ट्रीट करना है इसके बारे में मैंने बात कर ली है। अगर डीपर पुल बैक आता है तो इस सप्लाई जोन पे कैसे आपको ट्रेड करना है इसके बारे में बात कर ली है। और ये अगर इस सप्लाई जोन में मार्केट जाता है और इसके ऊपर जाके क्लोज होती है 4 आवर की कैंडल, तो एक पुल बैक के साथ आपको कैसे बाई करना है इस टारगेट के लिए, तो इसके बारे में भी मैंने आपसे डिटेल में बात कर ली है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। ठीक है गाइज, तो यही रहने वाला है हम लोगों का नेक्स्ट वीक का प्लान। आई होप सब चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर ड्रॉप करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब आपका लाइक होना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मेरे लिए डेली वीडियोस बनाना। ठीक है। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट बना के आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाल दी है इस एनालिसिस के बारे में कि किस तरीके से आपको नेक्स्ट वीक ट्रेड करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। चलिए धन्यवाद।